नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल में दंगों के बाद जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने एक के बाद एक संपत्ति पर दावा किया, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि वक्फ बोर्ड ने जितनी भी अवैध संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है उसको एक एक को उनसे वापस लिया जाएगा, चुन चुन कर वापस लिया जाएगा और अवैध कब्जा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड को भू माफियाओं का वोट बना दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही थी और अब उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो है वो एक्शन शुरू हो गया है। वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर ने साफ साफ बताया है कि उत्तर प्रदेश में 1,45,000 वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, लेकिन चौंकाने वाला खुलासा यह है कि 70 से 80% संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रखा है लोगों ने। तो ऐसे में अब कार्रवाई तेज होगी और इस कार्रवाई के तहत उन जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है उनको सलाखों के पीछे तो भेजा ही जाएगा, संपत्तियों को भी कब्जे में लिया जाएगा। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ चेतावनी देते हैं और अगले ही दिन कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो उत्तर प्रदेश में अब वक्फ बोर्ड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वक्फ बोर्ड की उल्टी गिनती काहे शुरू होगी? वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को ऑनलाइन चढ़ाया जा रहा है कि क्या संपत्ति है। उल्टी गिनती उनकी शुरू होगी जिन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है, जमीनों को प्लॉटिंग करके बेचा है और वक्फ और इस्लाम के नाम पर जिन्होंने संपत्ति बनाई है। बुरा वक्त तो उनके लिए आएगा ना। वक्फ बोर्ड को क्या है? वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, और अच्छी बात है कि वो ऑनलाइन हो जाएगा, बिल्कुल वैलिड हो जाएगा कि हमारी ये है। अब यहाँ है क्या कि देखिए, मान लिया कि 1 एकड़ मैंने वक्फ बोर्ड को दान की। अब होता क्या है कि उस 1 एकड़ में से कोई नेता टाइप का आदमी है, दाढ़ी वड़ी बढ़ा के ट्रिम व्रिम करके बैठा हुआ है, मेहंदी लगा के, और वो क्या कर रहा है, उस जमीन को प्लॉटिंग करके बेच रहा है। अरे वक्फ के लिए दान की है कि तुम्हारी जमीन दलालों के लिए दान की है? तो ये काम जो वक्फ में बैठे लोग हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि कहते तो ये है ना कि जो संपत्ति वक्फ को दे दी तो उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, उसे कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो कैसे फिर ये अवैध कब्जा हो रहा है? सही कहा आपने। जो लोग जुड़े हुए हैं ना उनसे, वही जमीन माफिया बने हुए हैं, वो ही प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। आपको पता नहीं था? अगर ये वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के निदेशक अगर इमरान तुर्की नहीं बताते तो इस देश के किस मुसलमान को नहीं पता है कि भाई फलाना वक्फ की संपत्ति है, उस पर देखिए रेंट वसूल रहा है। अमानतुल्लाह खान यही दिल्ली में वसूल रहा था ना। उसके बाप की प्रॉपर्टी थी कि किराया वसूल रहा था? कौन था वो? किराए पे लगाने के लिए दान किया था लोगों ने। वो तो अल्लाह के काम के लिए, या फिर आप इंस्टीट्यूशंस बनवाओ, अगर मस्जिद है तो मस्जिदें बनवाओ। पंकज जी, एक चीज और है, जो वक्फ को पावर दी गई थी कांग्रेस के टाइम में, वो कौन सी धारा है जिसके आधार पर वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर दावा ठोक दे उसकी हो जाएगी? कोई कानूनी कार्रवाई ना तो कोर्ट उस पर हस्तक्षेप कर पाएगा, ना कोई सरकार कर पाएगी। नहीं, ये 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था। कि जहां पे हाथ रख दिया वो वक्फ की। ऐसा होता है दुनिया में क्या? मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया, वो मुसलमान औरत है, उनके पति मर गए, वो बेचारी अकेली बेवा बन गई, वो कमजोर है, वो नहीं लड़ सकती, उसके पास पैसे नहीं है। अब उसके मकान पे दावा ठोक दिया। 4 मौलवी आके कह रहे कि ये वक्फ की संपत्ति होगी, वो कहां जाएगी बताइए? वो अकेली मजबूर औरत कहां जाएगी? दबंगई का अड्डा बना दिया है वक्फ बोर्ड को। और पता है कि कहीं सुनवाई नहीं होगी, वो बेचारी तो अदालत भी नहीं जा सकती क्योंकि अदालतों में सुनवाई ही नहीं होती। तो योगी सरकार कैसे एक्शन ले पाएगी ऐसी संपत्तियों पर? क्यों नहीं? योगी सरकार एक्शन कहां ले रही है? उन्होंने कहा कि भाई वक्फ की संपत्ति है, कागज दिखा दो। कागज तो दिखाना पड़ेगा, और जो कागज दिखाओगे ऑनलाइन चढ़ा देंगे। और जिसके कागज नहीं दिखाओगे और पता चलेगा कि तुमने कब्जा करके रखी है, पर्सनल मकान बना के रखा है वक्फ की संपत्ति में, पता है कि नहीं आपको? प्लॉटिंग करके बेची है, लोगों ने खरीदा है और वहां 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बना के रखी है, और आगे पार्किंग लॉट का जगह खुद कब्जा लिया है। अभी दुकानों पर कार्रवाई हुई है, उसे भी वक्फ की जमीन बताया जा रहा था। वहां की जो मस्जिद कमेटी है वो वहां पर किराया वसूल रही थी, लेकिन खुलासा हुआ कि वो तो अवैध जमीन है, सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन, सरकार की जमीन है, वहां पर जबरदस्ती दुकान बना ली और किराया मस्जिद कमेटी वसूल रही थी। ये संभव की बात है। आया, उनसे पूछा कि भाई ये तो सरकारी जमीन है, बताइए आपकी कब है? और वहीं से पता चला 12 दुकानों को तोड़ा है, बाकी सबको बोला है कि तुम्हें
1 महीने से समझा रहे हैं कि हटा लो, अपना दुकान हटा लो, समझ में नहीं आ रहा है क्या? इन लोगों को तो आज तक यही गुमान था कि जब भी सरकार कुछ करने आएगी तो भीड़ की शक्ल में जाएंगे, पत्थर बरसा देंगे, मामला शांत हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होता। आप जमीन खरीदिए कहीं और वहां अपना रहिए। वक्फ की संपत्ति किसी के बाप की संपत्ति नहीं, चाहे कोई भी मौलाना मौलवी हो। और पता है, ये जो वक्फ एक्ट के बारे में जो अफवाह फैला रहे हैं ना, यही लोग फैला रहे हैं जिन्होंने सैकड़ों एकड़ कब्जा कर रखा है। इन्हें पता है कि इनकी प्रॉपर्टी जाने वाली है, इसलिए लोगों को भड़का रहे हैं। मुसलमानों जाग जाओ, मुसलमान काहे जाग जाए, तुम्हारे संपत्ति जा रही है, कब्जा करके तुम बैठे हो, हम क्यों जागे, हम क्यों पुलिस एक्शन झेले, हमारे बाल बच्चे कल को पत्थर फेंकने जाएंगे, जेल जाएंगे, तो तुम छुड़वाने आओगे? बिल्कुल नहीं, नहीं छुड़वाने। ये पॉलिटिक्स को समझिए। मैं बार बार एक बात बोलता हूं, पता नहीं मैं बोलता हूं तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये मुसलमानों के अंदर से ये बात उठनी चाहिए कि पता कर लीजिए कि इस देश के जितना भी इस्लामिक प्रॉपर्टी है उसमें 15% लोगों का कब्जा है या नहीं। 85% गुर्बत में जी रहे हैं। 70 से 80% प्रॉपर्टी पर कब्जा बताया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो दावा किया गया है। बिल्कुल। और ये आप देखिए ना, अभी तो ऑनलाइन चढ़ाने की प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाएगी ना कि वक्फ बोर्ड के वेबसाइट पे पूरा डिटेल्स रहेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, ये प्रॉपर्टी चढ़वाओ ना, उसी में आधा भाग जाएंगे। पता चला कि वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीन है और मकान किसी जीनत बाई का बना हुआ है वहां। और उससे पूछे ये कहां से आया, तो हमें तो मौलाना ने दिया था 20,000 रुपए में। बोले कि मौलाना के पिताजी की संपत्ति थी, क्यों खरीद लिया उनसे, कागज था? तो नहीं, वो तो ऐसे ही था। यही काम, यही धंधा चल रहा है। पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा था, उसे भी तो वक्फ की बता दिया था। यहाँ तक तो कुंभ मेले को भी वक्फ का बता दिया था कि वक्फ की जमीन पर लग रहा है। अरे दावा करने में क्या जाता है, मुंह भगवान ने चमड़े का मुंह दिया है, कुछ भी बोल देना है। लेकिन जब सबूत दिखाने पड़ते हैं तब नानी याद आ जाती है। जाओ ना, दिखाओ कुंभ मेला वक्फ की संपत्ति है। वो मौलाना तो बोल दिए, 4 लोगों ने सुन लिया, तीसरे दिन चुपके से माफी मांग के दुबक गए। ये राजनीति उन्होंने खेल ली। तो वक्फ बोर्ड, अगर ये तो वक्फ बोर्ड को बदनाम करने वाली बात हो गई ना कि वक्फ बोर्ड के नाम पर आप ऐसा कर रहे हैं। अब जब सामने मामले आए हैं तब लग रहा है ना बदनाम करने। किसी जमाने में सामने से कोई विरोधी नहीं होता था। अब आदमी क्या करता था, मान लिया कि मेरा कोई मकान है, कल को आके किसने कह दिया कि आज के बाद से ये वक्फ की प्रॉपर्टी। अब मैं कागज लेके दौड़ रहा हूं कि देखिए बाप का कागज है, खानदान का कागज है, कहां जाऊं? लोअर कोर्ट कह रहा है कि तुम्हारी तो सुनवाई नहीं होगी, ये तो वक्फ का मामला है, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाओ। वहां 4 मौलाना बैठे हुए कि आजा, मेरे ही पास आएगा ना सुनवाई कराने, मेरी मर्जी की मैं क्या करूंगा। ये हो रहा था। यूं ही नहीं बढ़ गई 7 लाख एकड़, ऐसे ही कर करके कब्जा आया है। और जहां कुछ नहीं है, फॉरेस्ट लैंड है, वहां गड्ढा खोद के मजार बना दिया, सीमेंट कर दिया। अरे पता है, अभी तो उत्तर प्रदेश में मैं कहीं देख रहा था, एक पर्सनल मकान है, उसके अंदर किसी मौलाना ने कहा कि तुम्हारे यहाँ तबीयत बहुत खराब रहती है, अगर बाबा का मजार बनवा दो तो तुम्हारे यहाँ सब संपन्नता भी आएगी, तुम अमीर भी हो जाओगे और तुम्हारे यहाँ जो तबीयत खराब रहती है परिवार के सदस्यों की, वो ठीक हो जाएगा। उस बेचारे ने बनवा दिया। उसे क्या पता था कि मजार बनवाने के बाद वो वक्फ की हो जाएगी। अब वो 7 बच्चे हैं उसके, अब उसका बाहर रोड पे भटक रहा है कि मौलाना ने मेरे साथ गेम कर दिया। अच्छा, ये चल रहा है धंधा। अब उसे लगा के नाम पर यानी कुछ लोग अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग ही चला रहे हैं ये दुकान, और उनके हिस्से में सारी संपत्ति आ रही है, किराया वसूल रहे हैं। तभी तो इमरान तुर्की ने कहा है, तभी तो इमरान तुर्की ने साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी अवैध कब्जा कर रखे हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा राजनेता क्यों ना हो, कितना भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये अच्छा बताइए, ये आजम खान, अतीक अहमद, ये सब कौन सा धार्मिक कार्य कर रहे थे? जमीनें कब्जा रहे थे वक्फ के नाम पे। ये समझना कोई रॉकेट साइंस है क्या? और उत्तर प्रदेश ही क्यों, आम आदमी पार्टी का जो विधायक था अमानतुल्ला खान, वो वक्फ की संपत्ति को उसने दुकान जो मिले वो किराए पे लगा रखा था और किराया ये वसूलता था। पंकज जी, एक बात यहाँ ये भी समझेंगे कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल केंद्र सरकार लेकर आ रही थी, तो वो तो पूरे देश में लागू होता ही, अगर वो बिल पास हो जाता, बिल बन जाता, कानून बन जाता। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने कानून में संशोधन कर दिया है, तो क्या राज्य के लिए राज्य सरकार अलग से कानून बनाकर उसमें कुछ अदल बदल कर सकती है? नहीं, देखिए वक्फ बोर्ड कई तरह के होते हैं, जैसे कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड कमेटी होती है,
उसी तरह उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड कमेटी होती है, हरियाणा वक्फ बोर्ड है। तो जो राज्य वाली कमेटी है वहां पे राज्य सरकार कर सकती है, और केंद्र सरकार को सेंट्रल वक्फ बोर्ड वाले जो मामले हैं उनको देखना हो। अच्छा। अब जैसे कि आंध्र प्रदेश में वहां वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ, आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड का, तो वहां जिन लोगों को मेंबर बनाया गया आपस में उनका विवाद था, केस बस वगैरह कर दिया, और क्या हो रहा था, कोई काम ही नहीं कर रहे थे क्योंकि अंडर ट्रायल था वो मामला। तो चंद्रबाबू नायडू सरकार ने कहा कि पहले आप फैसला कर लो, तब तक भंग रहेगी। तो वक्फ बोर्ड वहां भंग कर दिया, तो राज्य सरकार के अख्तियार में था तभी तो भंग किया ना। तो यहाँ अगर उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में वक्फ बोर्ड में बहुत ज्यादा कमियां पाई जाती हैं, जैसे योगी सरकार संशोधन कर रही है, उसके तहत ऑनलाइन प्रॉपर्टी को चढ़ाया जाएगा, तो अगर ज्यादा कमियां पाई गई या लगा कि बहुत ज्यादा अवैध काम वक्फ बोर्ड के जरिए हो रहा है, तो योगी आदित्यनाथ भी क्या वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? वक्फ बोर्ड को क्यों भंग करना? वक्फ बोर्ड को भंग नहीं करेंगे। 1,35,000 समथिंग प्रॉपर्टी है आपकी, आपका दावा है, ठीक है, आप लेते आओ अपनी अपनी प्रॉपर्टी का पेपर लेते आओ, हम ऑनलाइन चढ़ाते जाएंगे। और जिसपे विवाद ना हो, मान लिया किसने केस करके रखा है कि भाई मेरी संपत्ति को कब्जा कर लिया है, तो वो तो अलग मामला होगा, वो तो अंडर ट्रायल मामला होगा। जहां कोई विवाद नहीं हो, आपके पास कागज हो, लाओ हम ऑनलाइन कर देंगे, आपके लिए भी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी ना कि मेरी क्या है। हाँ, जहां पे पता चला कि आपने नाम तो चढ़ाया कि खाता नंबर इतना, प्लॉट नंबर इतना, वक्फ की है, और पता चला कि वहां कोई उस्मान भाई बैठे हुए हैं कुर्सी लगा के अपने मकान बनाते, तो उस्मान भाई को तो खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, और आप मकान बना के नहीं रह सकते अपना। अब वो उस्मान भाई भले ही कहते रहे कि फौलाना मौलाना ने प्लॉटिंग करके मुझे बेचा था, बोले कि वो मौलाना से जाके बात कीजिए, ये वक्फ की है, कागजों में वक्फ के काम आएगी। नहीं, ये भी खबर तो सामने आई है कि जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर बेची है जमीन, उन प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ भी एक्शन होगा। क्यों नहीं होना चाहिए। ये तो धर्म के काम के लिए दान की गई थी ना। मान लिया किसी ने स्वेच्छा से भी दान की, मुझे लगा कि बच्चों का एजुकेशन होना चाहिए, गरीब बच्चों का, तो मैंने कहा कि मैंने वक्फ को दे दिया ताकि यहाँ पे मदरसा चला और अच्छी तालीम दे। पता चला कि मदरसा तो चलाया नहीं, अपना महल बना के बैठे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। और जब कोई मना करने आता है तो बोलते हैं इस्लाम से खारिज कर देंगे तुम्हें। तो तुम कौन होते, तुम सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हो क्या? अल्लाह ने दिया था खारिज करने का। और वैसे सब आते तो ऐसे लोगों का बचाव करने के लिए। हाँ, अब ओवैसी की तो धंधा ही, राजनीति यही है ना। जाके चौकी पता को भी ना हैदराबाद उन्होंने तो जो पुलिस चौकी बन रही थी संभल में, उसको भी वक्फ की जमीन बता दिया था। हालांकि जब जांच वांच हुई तो वो भी चुप हो गए, उन्होंने भी कोई बयान सफाई में नहीं पेश किया। हालांकि उन्होंने तो कागज भी दिखा दिए थे ट्विटर पर। देखिए क्या होता है ना कि ये इसे भावनात्मक दोहन कहते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, अल्लाह के इस्लाम को मान लो, मुल्ला के इस्लाम को मत मानो। खुद पढ़ो, खुद अपने आप में मनन करो ना। बिल्कुल। इनको खुद नहीं पता है भाई, ये संपत्तियों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। मैंने तो बताया ना कि तौकीर रजा के भतीजे का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। हाँ, उस पर बुलडोजर चला। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था उसका, उन्होंने उसका पर्सनल था, उसने क्या किया था कि बाकी जो बाउंड्री वॉल मारा था ना सरकारी जमीन पे, आया बुलडोजर बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया। पर ये कह रहे थे कि चलो मुसलमानों उतर जाओ, पत्थर फेंको। और उसके बाद ही दंगे भड़के थे, वहां पर बवाल हुआ था। जुमे की नमाज के बाद भीड़ इकट्ठी हो गई थी। वो तो पहले करवाया था, वो हल्द्वानी के टाइम पर, हल्द्वानी विवाद जब हुआ था। हाँ, नहीं, उन्होंने क्या किया कि कोई आया नहीं, तो फ्राइडे को के दिन इनको पता था कि मेरे कहने से कोई आने वाला नहीं। फ्राइडे के दिन मस्जिद में सब नमाज पढ़ने जाते हैं, तो जिस वक्त निकल रहे होते हैं उस वक्त आगे आगे नारे लगाने लगे कि आओ मेरे पीछे, आओ मेरे पीछे। तो आता कौन, ऐसे ही लोग निकल रहे थे और ये कह रहे थे कि पुलिस एक बार पकड़ के मुझे दिखा दो, देखो मेरे पीछे 10,000 लोग हैं। ये नौटंकियां करते हैं अपनी संपत्ति बचाने के लिए। जब तक समझेंगे नहीं इस बात को और उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक यही करते रहेंगे। जाके कोई तौकीर रजा से ये पूछे कि ठीक है, हम आपके कहने के अनुसार चलेंगे, दंगे करें, पत्थर फेंकेंगे, आपका परिवार क्यों नहीं निकलता पत्थर फेंकने? नहीं, किसी का कोई बेटा नजर नहीं आता, किसी नेता का बेटा आगे नजर नहीं आता ऐसे विवादों में। यही बात है। तो यही बात अब धीरे धीरे लोग समझदार होने लगे हैं। सोशल मीडिया है, लोग सवाल पूछते हैं, जवाब मांगते हैं, तो इनकी दुकानें धीरे धीरे बंद होने लगी है। तो ये बौखला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। एक बार अफवाह फैलाया कि न कब्रिस्तान बचेगा न मस्जिदें बचेगी, सब कुछ कब्जा कर लेगा सरकार। ऐसे नहीं होता। ऑन पेपर अगर सही है तो आपकी संपत्तियों को छू नहीं सकता, चाहे प्राइवेट हो या वक्फ की हो या कोई भी हो। और अवैध कब्जा किया है तो फिर आप चाहे कितने भी तुर्रम खाओ, कार्रवाई तो होगी। एक सवाल लोगों का ये भी उठ रहा है कि जो वक्फ बोर्ड को संपत्ति दान की जाती है उसका इस्तेमाल क्या होता है, वक्फ बोर्ड किस तरीके से मुसलमानों को सपोर्ट करता है, सामने आकर ये लोग बहुत इस पर चर्चा चाहते हैं।
नहीं, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। वक्फ के पास रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। है कि नहीं? है ना? सबसे ज्यादा गुर्बत कहाँ है? मुसलमानों के पास। सबसे ज्यादा संपत्ति आपके पास। दान किया है लोगों ने भलाई करने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, और सबसे ज्यादा गुर्बत है। इसका मतलब उस संपत्ति का कुछ दूसरा कोई बेजा इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह निशाने पर वक्फ बोर्ड आ गया है। वक्फ बोर्ड नहीं आया है, अवैध कब्जाधारी आए हैं निशाने पर। वक्फ बोर्ड रहेगा, लेकिन ऑनलाइन रहेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी। आपको देना है, दान करना है, कर दो स्वेच्छा से। उसके कागजात बनेंगे, सरकार के पास भी रहेंगे, लीगल होगी सब चीज, उसके पास भी रहेंगे। बिल्कुल। यहाँ लड़ाई लीगल और इलीगल की है। वक्फ बोर्ड पे तो लड़ाई नहीं है। केंद्र सरकार ने भी जो वक्फ संशोधन एक्ट लाया था उसमें यही कहा था कि जो विवादित मामले हैं, जिससे मान लिया कि मेरी संपत्ति पे वक्फ ने दावा जता दिया, मैं चला गया कोर्ट, ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा है, ट्रिब्यूनल फैसला दे नहीं रहा है क्योंकि कागज मेरे पास है, ट्रिब्यूनल को पता है कि मैंने कब्जा किया है, तो वो लटका रहा है। बोला कि वैसे मामलों की एक बार थोड़ी जांच होगी, आप बताइए कितना केसेस चल रहा है, क्या किया। 20-20 साल से आप बैठे हुए हैं वहां पे कब्जा करके, ये नहीं चलेगा। और जब आप नई किसी जमीन पे या प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं ना, तो उसके भी कागजात दिखाने होंगे। तो बस कागज दिखाना पड़ेगा। इलीगल होगा सब कुछ। इलीगल अगर कुछ काम किया, उनके लिए खतरा है ये। बिल्कुल और सही। हंगामा वही लोग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने कि जो इलीगल जो काम कर रहे हैं वक्फ बोर्ड में, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। योगी सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले रही है जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और अवैध तरीके से अपने घर बनाकर रह रहे हैं या फिर उन्हें अवैध तरीके से बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ योगी सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की उत्तर प्रदेश में 1,35,000 संपत्तियां हैं और उनमें से 70 से 80% संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया गया है। और अब इन अवैध कब्जाधारियों की खैर नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि इन्हें अब किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में अब वक्फ बोर्ड की आड़ में हिमाकत करने वालों की अब खैर नहीं है। तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।